जमीन पर पड़ा हुआ ये मीट ऐसे हिलने लगता है जैसे कि उसके अंदर जान बाकी हो और लोग उसे अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड करने लगते हैं। और आखिर ये है क्या चीज? असल में मछली या किसी जानवर के मीट को काटने के बाद भी कुछ समय तक नर्व्स और मसल्स में हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी बची रहती है जिससे वो हिलता हुआ दिखाई देता है। पर जब ये बंदा उसे काटने लगता है तो वो हिलना बंद कर देता है और इस तरह मीट के अंदर जान कुछ देर तक रहती है। पहली बार में तो नहीं काट पाती, पर दूसरी बार में ये पफर फिश अपने दांतों से मेटल के कैन को चबा डालती है, जबकि इसी पफर फिश को लोग अपने हाथों से उठा लेते हैं। फिर ये उन पर हमला क्यों नहीं करती? तो देखो, असल में पफर फिश का बिहेवियर डिफेंसिव होता है, एग्रेसिव नहीं। ये बिना वजह हमला नहीं करती और वो इंसान को तभी काट सकती है जब कोई उसके मुंह के अंदर हाथ डाल दे। अगर एंटार्क्टिका में कोई पेंगुइन आपके पास भी आ जाए तब भी उसे कभी छूना मत, क्योंकि जो लोग वहाँ फोटोग्राफी करते हैं वो बताते हैं कि जैसे ही पेंगुइन उनके पास आते हैं या उनसे लिपट जाते हैं तभी वो उन्हें हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उनके पंखों पर एक पतली ऑयली लेयर होती है जो उन्हें ठंड और पानी से बचाती है और गर्म भी रखती है। अगर कोई इंसान इसे छू ले तो ये लेयर खराब हो सकती है और उनका शरीर जल्दी ठंड पकड़ लेता है जिससे उनकी जान तक जा सकती है। लेकिन फिर भी पेंगुइन इंसानों से नहीं डरते, वो खुद ही पास आ जाते हैं। ये लड़की जैसे ही खुली पहाड़ी पर जाकर केज ओपन करती है तो उससे एक वल्चर निकलता है जो पहाड़ी के किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो चारों तरफ देखकर अपने पंख फैलाता है और पंखों को हिलाता भी है, पर दुख की बात ये होती है कि वो उड़ नहीं पाता। असल में जब इन्हें चोट लग जाती है तो एक स्पेशल टीम वल्चर्स का इलाज करती है जो कई बार काफी लंबे समय तक चलता है और इसी दौरान वो बेचारे उड़ना ही भूल जाते हैं। क्या ये लोग पागल हो गए हैं जो आग वाले गड्ढे में हरी भरी पत्तियां और पौधे डाल रहे हैं जिससे उस गड्ढे में आग तो बुझने लगती है पर धुआं बहुत तेज आता है। उसके बाद ये लोग उस गड्ढे को एक लकड़ी के ढक्कन से ढक देते हैं और फिर कारपेट बिछाकर ऊपर से धूल डालते हैं। दरअसल ये लोग मीट पका रहे थे और आग बुझने के बाद जब वो उस जगह को खोदते हैं तो उन्हें एक बैग जैसा कुछ मिलता है जिसे वो जब काटते हैं तो उससे उन्हें पत्तियों के साथ मीट लिपटा हुआ मिलता है जो अच्छी तरह पक चुका था। पानी की सतह पर लकड़ी के पास इस आदमी को एक तोता मिलता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जो अपनी चोंच को उसी लकड़ी के पोल से चिपकाए हुए था। ये बंदा उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और उसे अपने बोट पैडल से उठाने लगता है। उस तोते की हालत इतनी खराब थी कि वो उड़ने की हालत में तो बिल्कुल नहीं था, इसीलिए वो उसे उठाकर अपनी बोट के अगले हिस्से पर बैठा देता है। पर जब उस बंदे को कोई रास्ता नहीं दिखता तो उसे उसी लकड़ी के पोल में डाल देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। ये कयान ट्राइब की औरतें अपने गले में इतनी बड़ी और भारी पीतल की रिंग्स पहनती हैं, तो क्या सच में इन रिंग्स को पहनने से इनकी गर्दन लंबी हो जाती है और ये इसका बोझ पूरी जिंदगी भर कैसे ढो लेती हैं? असल में ये रिंग्स गले को लंबा नहीं करती बल्कि कंधे और कॉलर बोन को नीचे दबा देती हैं। सालों तक इसे पहनने के बाद गले की मसल्स इतनी एडजस्ट हो जाती हैं कि औरतें इनका बोझ आसानी से झेल लेती हैं। अगर किसी कोरियन लड़की को इस तरह तेल से मुंह धोते देखो तो समझ जाना कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग मेकअप को फेस से निकाल रही है। असल में इन्हें मेकअप का बहुत शौक होता है और वो जल्दी खराब ना हो इसलिए वो हार्ड मेकअप का यूज करती है जो सिर्फ एक स्पेशल ऑयल से ही छूटता है। नन में चाय अलग ही तरह से सर्व की जाती है जिसमें इनके पास लंबी ट्यूब वाला बर्तन होता है जिससे वो अलग अलग एंगल से धार मारकर चाय सर्व करते हैं।